बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको आज़ादी मुबारक। और जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक बात की थी कि मैं करंट पाकिस्तान की जो सिचुएशंस हैं, करंट अफेयर्स पे भी बातचीत करना चाहता हूं अपने चैनल पे, और उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था और इसीलिए मैंने 14 अगस्त का डे ही चूज़ किया था कि जहाँ पर मैं इस कंटेंट को स्टार्ट करूँ। तो जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं, ना सिर्फ नौजवान बल्कि पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा शरह इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि सिस्टम पे हमें इतना ज़्यादा यकीन नहीं है, जबकि अगर आप तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान बना था तो कत्लेआम हुआ था और मुसलमानों का उस वक्त कत्लेआम हुआ था। इतने ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया था, मुहाजिरीन को इंडिया से जो हिजरत कर रहे थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल में आप अगर सर्च करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख से 1.5 मिलियन, और उनमें से कहा जाता है कि लाख तक या 1.5 लाख तक 2 लाख तक बंदे मुसलमान मरे थे जब पार्टीशन हुई थी। और इस वक्त मैंने पिछले दिनों एक क्लिप भी देख रहा था जहाँ पे कायद आज़म भी बहुत से मुहाजिरीन का इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पे, और कायद आज़म जब जाके देखते हैं तो सब लोग वहाँ पे मरे हुए और एक बच्चा ज़िंदा होता है। और इसीलिए उन्होंने एक मुशक्क़त की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुमलिकत बनाई जाए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके अपने दीन के मुताबिक। और इस तरह से पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया था, जबकि आज के नौजवान बस यही बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के जाने से ही मसले का हाल है और इस तरह से हम अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। जबकि PTI वालों का कहना है कि इस 14 अगस्त को हम PTI का झंडा लड़ाएंगे, और पाक फौज जो है उन्होंने काफ़ी इस चीज़ से पाबंदी भी लगाई। लेकिन इस लिहाज से मैं इस PTI वालों की थोड़ी सी जो है मुखालफत करता हूं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ 14 अगस्त का पाकिस्तान का दिन है। तो आज का दिन बेहतर भी यही है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही झंडा लहराया जाए। अब मैं कुछ टिकटॉकर्स की बात करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वीडियोस जो हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले, और इसी तरह से ऐसी वीडियोस भी आती हैं जहां पे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, वो सलूट कर रहे हैं, और इस तरह की पोस्ट भी काफ़ी आ जाती हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो हर कोई अपनी अपनी राय बयान कर रहा होता है। और इसी तरह से मैंने कुछ कमेंट्स में कई आंसर्स भी दिए थे। टिकटॉक पे भी मेरा मोहम्मद उसामा खालिद नाम से एक अकाउंट है, आप चाहें तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे फ्रीली नहीं रह सकते, आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। तो मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए आज़ादी की यही है कि हम आज़ादाना तौर पर अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ना ही हमें किसी का ये है कि कोई बाहर से आके हम पर हमला कर रहा है। और हमें इस तरह की आवाम को एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हमारे पास जो है हमें हुक्मरान जो है अर्तुल जैसे मिले, और उस्मान जैसे सल्तनत हमें इस तरह की सल्तनत उस्मान बना के दे, और अब्दुल हमीद जैसे हुक्मरान हमें मिल जाए। जबकि हमारे अब काम कुछ इस तरह से होते हैं, जैसा कि अभी इस टिकटॉकर को ही देखे। सबसे पहले हम इसकी एक वीडियो पर नजर दौड़ाते हैं। अगर आप लाहौरी हैं तो आपके लिए ये बात है कि यार अगर आप बाहर आएंगे तो आप अगर बीफ लेंगे तो वो बीफ ही होगा, अगर आप दूध लेंगे तो वो दूध ही होगा, पाउडर वाला दूध नहीं होगा। इंसान में अगर आप बाइक ऐसे बाइक चलाते हैं, आपको अपनी जान की और आपकी फैमिली की जान की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आके आप देखेंगे कि यार आपकी जान इतनी कीमती है ना जिसकी कोई हद। यहाँ पे एक साइकिल वाले की उतनी रिस्पेक्ट है जितनी पाकिस्तान के अंदर हो सकता है पराडो वाले की रिस्पेक्ट हो। अगर एक आगे साइकिल जा रही है तो पीछे 5 गाड़ियां वेट करेंगी कि वो साइकिल वाला थोड़ा साइड पे हो, या आगे से कोई गाड़ी उसको रास्ता दे, फिर वो उसको ओवरटेक करेंगी, वो भी अच्छा खासा मार्जिन रख के। लेकिन पाकिस्तान में तो हो सकता है कोई साइकिल क्या बाइक वाला भी हो तो उसको गिरा के पराडो वाला आगे चला जाता है। और साथ ही ये भी कहता है प्योन साइड पे चलाना। तो आप भी अगर उस सास बहू की लड़ाई से तंग है और अपनी बेटर हाफ के साथ इस तरह की खूबसूरत सड़कों के ऊपर शाम के टाइम बात करना चाहते हैं, और वो जो रोमांटिक सीन्स आपने मूवीज में देखे हैं तो हकीकत में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ ही हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो सास बहू की लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो ट्राई करके देख लें, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, जितने आप पैसे लगा के आएंगे वो आप अर्न करके वापस भी जा सकते हैं। कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट तो है आपके पास। हमारे एक भाई हैं हमजा शिनवारी के नाम से, और ये पाकिस्तान के ही रहने वाले थे, लेकिन अभी ये करंटली UK में रह रहे हैं और मतलब स्टूडेंट को गाइड करते हैं। और इनके मुताबिक तो बेहतर यही है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब आप इनकी वीडियो हर वीडियो में यही होता है कि पाकिस्तान को छोड़ के आप बाहर आ जाएं और UK कनाडा में आकर आप पैसे कमा सकते हैं। भाई मेरे पैसा कमाना हर चीज़ का हल नहीं होता। अगर आप मैं एक यहाँ पे पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कुछ पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और इसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो पेश किए गए
जिसमें एक जगह पे ये भी बताया गया कि अगर कुछ जो फैमिलीज थी उन्होंने एक ऐसे ही अपने इंटरव्यू में बोला कि हम पाकिस्तान में मुश्किल से रह रही हैं, और मतलब वाकई जैसा कि हमारे हालात चल रहे हैं काफ़ी मुश्किल हालात हैं, और इसलिए हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल है। और इसी के मुकाबले में अगर मैं एक और बात करूँ तो इसी आर्टिकल में आप जाके ये भी जो वेबसाइट है आप जा सकते ये भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इसी वेबसाइट में एक और स्टोरी बताएगी कि वहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ में कुछ ऐसे इस्टेब्लिश्ड बंदे भी थे जिनका कोरोना की वजह से बिजनेस फ्लॉप हुआ, और हालात ख़राब होने की वजह से वो दोबारा पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गए। तो मतलब ये एक साइड की स्टोरी को देखकर हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमें पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहिए। और इसी तरह से ये एक और आर्टिकल है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमें रीड करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड सबसे पहले जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। और इस आर्टिकल में बहुत सी चीज़ों को बयान किया गया है, और आप अगर मांगते हैं तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां से आप जाकर इन आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और आर्टिकल भी था जिसके मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट Muslims are facing numerous challenges that have caused serious damage to their overall development. Unless these major issues are solved, the Ummah would continue to move toward darkness. There was a time when the prominent scientists were Muslim. The literacy rate among Muslims was higher, and they had world's largest libraries and universities. They were economically rich and involved in enormous economic and business activities. However, now it seems that they have diverted from their old traditions of inventions, writing, research, trade and getting education. Today they are not only disintegrated but also lag behind in education and research. और इसी वजह से हम ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हम तालीम में भी काफ़ी पीछे रह चुके हैं। ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि हम अपनी दीन की तालीम में ही मुकम्मल नहीं हैं, हमें अपनी दीन का ही मुकम्मल तौर पर पता नहीं है, बाकी तालीम तो बाद की बात है। इसके बाद ये एक और स्क्रीनशॉट है। द इमीडिएट एंड मोस्ट सीरियस चैलेंज फेस्ड बाय द मुस्लिम उम्मा इज डिसयूनिटी अमंग देम. It is contrary to the teaching of Islam. Islam, in order to unite Muslims, has established a bond of brotherhood and equality. Allah Almighty says in the Holy Quran, and hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you. And when you were enemies, He brought your hearts together, and you became by His favor brothers. And you were on the edge of a pit of a fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be guided. अल इमरान सूरा की ये आयत है, और इसके मुताबिक हमारा जो दूसरा जो है इस तमाम मुश्किलात को जो हम फेस कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो दूसरी बताई जाती है वो है कि हम में यूनिटी नहीं है। हम एक मुत्तहिद कौम की तरह मुसलमान एक मुकम्मल तौर पर सारे जो है वो आपस में ही ज़्यादातर लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से भी हम जो है वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और स्क्रीनशॉट की तरफ पढ़ते हैं। द daunting problem encountered by the Ummah today, among the others, is the lagging behind in education. Benazir Bhutto has written in a book, Reconciliation, Islam, Democracy and the Best. Islam first generations produced knowledge and wealth that empowered Muslims to rule much of the world. But now almost half of the world's Muslims are illiterate. More books are translated annually from other languages into Spanish than have been translated into Arabic over the past 100 years. The 15 million citizens of Tini Greece buy more books annually than do all Arab books together. तो इसमें भी हमारे पास यही पहली जो स्क्रीनशॉट है पहली रीज़न में भी यही बात की गई थी कि हम जो है अब पहले के ज़माने में ज़्यादातर मुसलमान जो है वो साइंटिफिक इन्वेंशंस ट्रेड में बहुत ज़्यादा तिजारत में आगे होते थे। अब हमारा सबसे बड़ा वजह ही यही है कि हम अब जहालत में पड़े हुए हैं, हमें मुकम्मल तौर पर चीज़ों का पता ही नहीं है। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज आर इकोनॉमिकली फ्री। For instance, the total world trade of OIC countries is less than a single country, China. Besides, the average per capita income of the US is approximately $6,200, while the average per capita income of Muslim world, apart from their oil revenue, is below the world's average. In addition, the combined GDP of OIC countries is less than the GDP of United States. तो यहाँ पे हमारी एक और वजह जो बेसिक एक मेन वजह समझी जाती है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेट जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ की हैं वो बहुत कम है, और यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमिक स्टेट मतलब उसके इकोनॉमिक स्टेटस से हमारी जो टोटल जो जीडीपी है
वो बहुत कम मानी जाती है और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का यही हाल है। इसके बाद इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एक और भी यहाँ पे अन इस्लामिक अथॉरिटी, मतलब हमारे जो ममालिक हैं इस्लामिक ममालिक, वहाँ पे एक मुकम्मल तौर पर इस्लाम का नॉलेज भी नहीं कम्प्लीटली दिया जाता। ये इसमें 4th पॉइंट भी आप रूपाज करके सारा पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि टॉप 10 मोस्ट पॉर्न वाचिंग कंट्रीज़ अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिलेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसमें भी पहली पोजीशन पे, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपको दूसरे कई मुस्लिम ममालिक के नाम मिलेंगे। जैसा कि इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि मिस्र का नाम भी यहाँ पे है, ईरान पे है, यहाँ पे इंडिया जहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मतलब वहाँ पे हमारे जो टॉप के 5-6 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, वो भी इस लिस्ट में शामिल है और पॉर्न वाचिंग में वो सबसे ज़्यादा आगे है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। यहाँ पे जैसा कि मैं यही बताना चाह रहा था और आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि हमारा मतलब पाकिस्तान की मेन क्राइसिस की वजह यही है, ये जो रीजन्स हैं इनकी वजह से हम खुद इस्लाम से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक क्या होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज़ादी मुबारक।